इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईएमएस के फैकल्टी रूम में। मेरे साथ हैं डॉक्टर मिली सिंह। आइए जानते हैं कि अभी लंच में उन्होंने क्या-क्या खाया। वैसे लगातार ये चावल इनका खाने में पसंदीदा है, लेकिन आजकल डर के चलते ये चावल से थोड़ा दूरी बना रही हैं, लेकिन फिर भी चोरी-छुपके खा ही लेती हैं। चलिए जानते हैं क्या आज चावल वो खाई हैं या फिर वो डर इनके अंदर बैठा हुआ है? जी। वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर चावल और रोटी की बात की जाए, आटे और चावल की बात की जाए, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि चावल जो है ज़्यादा अच्छा फूड है इन कंपैरिज़न टू रोटी। और मैं करीब 14 साल रह गई नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ के लोग जो है चावल ही खाया करते थे, तब भी एकदम पतले-दुबले और स्वस्थ हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चावल के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जी। जी, ये नैरेटिव सेटिंग की बात नहीं, ये फैक्ट है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें हैं। कृपया आप थोड़ा इसके लिए सर्च कर लीजिए और आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। तो मैम जैसा कि कह रही हैं कि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है और आप अगर चावल प्रेमी हैं तो आप निसंकोच लगातार चावल ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। ख़ैर थोड़ा-सा इसमें मुझे लोचा लग रहा है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर कभी-कभी सलाह देते हैं। अमूमन हमें बुखार होता रहा है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि चावल नहीं खाना है, 2 दिन नहीं खाना, 3 दिन नहीं खाना। तो मैम ये सवाल कहाँ से मतलब। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा ये आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम खाते हैं चावल तो अचानक से पीक हमारा शुगर लेवल हो जाता है। ये थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है इन कंपैरिज़न टू आटा। लेकिन आप देखिए कितने एडवांटेजेस भी तो हैं। अब जैसे हम जैसी वर्किंग वाइफ्स के लिए या वर्किंग लेडीज़ के लिए क्या फटाक से हमने चावल बनाया, पैक किया और चले आए। अब रोटी उसमें और उसमें बर्तन भी कम लगते हैं। हर तरीके के एडवांटेज है, ना केवल हेल्थ एडवांटेज बल्कि टाइम का कम लगना, बर्तन का कम लगना, फिर हमें उसको फिर बर्तन को मैनेज करना आसान होता है। तो हम तो हर लगातार मिली मैम देखिए किस तरीके से हिंदुस्तानी महिलाओं के लिए ये तर्क गढ़ रही कि अगर आपको भी कम समय में जल्दी कुछ बनाना है तो चावल ज़्यादा से ज़्यादा चावल, 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 चावल। अब आप बताइए कि अगर घर में 4 तरीके के लोग हैं, किसी को चावल पसंद, किसी को रोटी, तो आपके हिसाब से उन लोगों को क्या होगा जो रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए अगर पसंद की तो खुद बात है तो बनाएँ, खुद। मैं वो तो बहुत अच्छी बात है बहुत अगर अच्छी बात है क्योंकि आपका वो आप अल्फ़ा फीमेल हैं भी, नहीं, है ना? अल्फा फीमेल और उसकी बात नहीं है। देखिए मैं लकी रही हूँ कुछ हद तक और क्योंकि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और सबसे अच्छी बात है कि मुझे ही ज़्यादा रोटी अच्छा पसंद है। सर को रोटी खाना होता है तो क्या करते हैं? सर तो चावल ही पसंद है, उनको चावल। चावल ज़्यादा पसंद है। अब आप देखिए देख अब सकते हैं कि कैसे मतलब ये नैरेटिव सेट की अभी बात कर रहे थे, अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सर को भी चावल ही पसंद हो गया है। बहुत बड़ी बात है। क्या किया था आपने? ऐसा कौन-सा जादू कि सर भी अचानक से चावल ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने लगे, दोनों टाइम चावल उनको भी अच्छा लगने लगा? नहीं एक्चुअली डर ये ना था सर को, डर तो वैसे इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं वो डरते तो हैं महिलाओं से, इसमें कोई शक नहीं। मानती हैं आप इस बात को? हाँ, ये हो सकता है कि वो महिलाओं से डरते हों, हो सकता है वो अपनी मम्मी से डरते हों, इस वज़ह से शुरू आप से ये मम्मी एंगल क्यों, मतलब आप खुद को महिला सेफ ज़ोन में ले जाने के लिए मम्मी का इस्तेमाल करती हैं? नहीं देखिए महिला की बात हो रही थी ना ये, तो वो अपनी माँ रूपी महिला से डरते होंगे, वो नहीं चाहते होंगे कि वो ज़्यादा मेहनत करे, नहीं, वो अभी बहुत ही अब कंसिडरेट बच्चे अभी के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ, अभी के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, वही मैं कह रही हूँ ना कि जैसे कि जब उनको अपनी मम्मी को देखते रही होंगी कि वो ज़्यादा गर्मी में रोटी बनाती हैं, तो उनको बहुत अपनी मम्मी से प्रेम था, इस वज़ह से वो चाहते थे कि चावल से ही काम चला लें। क्या आपके लिए कभी उन्होंने ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं किया कि गर्मी बहुत है, रहने दीजिए, रोटी मत बनाइए, चावल बना लीजिए? हाँ, बिल्कुल और वही सेम तो चीज़ वो आप अपने प्रति वो प्रेम क्यों नहीं बता रहे? नहीं, नहीं, मैं शुरुआत से बता रही हूँ कि आप देखिए माँ कि का किस प्रेम तरीके से ले जा रही हैं। माँ का प्रेम वो फिर पत्नी पे भी शिफ्ट हुआ। उनको ये लगा कि जिस तरह से मेरी माँ को तकलीफ़ हुआ करती थी, वैसे मेरी पत्नी को भी तकलीफ़ हुआ करती है। इस वजह से उन्होंने राइस को अपना प्रेफ़रेंस बना लिया और ये हम सभी लोगों के लिए है, ना केवल हेल्थ वाइज़, टाइम मैनेजमेंट वाइज़, बर्तन मैनेजमेंट वाइज़, हर तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। इतने मैनेजमेंट को गिना चुकी हैं मैम कि मेरा भी दिल अब यही कह रहा है कि वैसे हम लोग तो बाहर पिछले 10 सालों से हैं, तो चावल लगातार दोनों टाइम दाल-चावल भुजिया, इसी से जीवन अपना चलता रहा है। लेकिन फिर भी रोटी पसंद है, लेकिन जिस तरीके से मैम ने टाइम मैनेजमेंट के बीच में चावल को लाया है ना, आने वाले समय में मैं ज़रूर अ, चावल की तरफ शिफ्ट होऊँगा और लगातार चावल का सेवन करूँ क्योंकि इतने फ़ायदे मैम ने गिना दिए, काबिल-ए-तारीफ़।
तो आप अगर आपको गाँव की महिलाओं के लिए कुछ कहना हो कि जीवन में कैसे चावल क्रांति की जाए, तो क्या-क्या तरीके हों? चावल क्रांति देखिए सब हमारी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, नहीं आप सीरियस लीजिए इस जी, चीज़ जी। को, इसको ये कोई हास्य का विषय नहीं है, नहीं, ये एक सीरियस विषय है। ये इसलिए कि देखिए, हम आजकल देख रहे हैं कि ज़्यादातर महिलाएँ जो है इवन गाँव की भी महिलाएँ हमारे देश के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर हमें अपने महिलाओं को मुक्ति देनी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, सबल बनाना है, तो हमें अपना फूड हैबिट रोटी से चावल की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। बस यही कहना चाहूँगी। नहीं मतलब ठीक है आपने ये बात कह दी कि टाइम मैनेजमेंट उसका एक एंगल है। साइंटिफिकली जो ये इसका बार-बार आप ज़िक्र करती हैं, ये प्रूव्ड बात है कि इससे ये फ़ायदे हैं। लेकिन फिर इतने फ़ायदे होने के बाद अब जिसको जो डायबिटिक पर्सन है उसके लिए तो एक दिक्कत की बात है कि वो चावल ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा, तो दिक्कत में वो आ जाएगा। उसके लिए फिर क्या? और हर घर में हिंदुस्तान में कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ इस तरीके की दिक्कतें ना हों। कोई ना कोई तो एक पेशेंट है हर घर पीछे। आप बिल्कुल इस मामले में सही कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप उसको डेली लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ राइस को, हमेशा वही खाएँ, लेकिन अगर कुछ लोगों को किसी तरह की राइस खाने की वजह से दिक्कत होती है, तो वो रोटी पे भी शिफ्ट कर सकता है। अगर हम अपना पूरे भारत की प्रदेशों की बात करें, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्रदेशों में राइस बेस्ड फूड ज़्यादा खाया जाता है। आप नॉर्थ इंडिया ले लीजिए, उसका भले वो जो है इडली बना लेते हैं, चाहे डोसा बना लें, लेकिन उनका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? राइस है। अगर हम पूरा नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, तो उनका मेन स्टेपल डाइट क्या है? राइस है। ये जो गेहूँ का